प्रेस वार्ता आज हमने अपने उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए हम लोगों ने प्रेस वार्ता आप लोग के साथ रखी है। विगत कई दिनों से ये प्रदेश में काफ़ी आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ती ही जा रही है। आप लोग जानते ही होंगे, देख ही रहे होंगे। हर जनपद में कोई ऐसा जनपद नहीं बचा जहाँ पे लूट खसोट या मर्डर, हत्या या गुंडागर्दी, माफियागिरी ना हो रही हो। इन घटनाओं को हमारी कांग्रेस पार्टी काफ़ी सीरियस ले रही है। उसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में विगत 8 साल के योगी शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। NCRB जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसके आंकड़ों को अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और दलितों के खिलाफ अपराध सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। पूरे देश में महिलाओं के प्रति जितने अपराध हो रहे हैं उसका 15% अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। पूरे प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जनपद होगा, जिला होगा जहां आए दिन कोई जघन्य अपराध ना हो रहा हो। सभी वाकिफ हैं इस बारे में। इतना ही नहीं, जो सामाजिक अपराध ख़त्म से हो गए थे, जैसे वे जो अपराध ख़त्म से हो गए थे वे भाजपा के शासनकाल में सामाजिक अपराध फिर से होने लगे। जैसे दलितों की बारातों पे हमला, उन्हें घोड़ी पे फिर से ना चढ़ने देना, उनकी बारातों पे हमला, घोड़ी पे ना चढ़ने देना, और फिर दबंग उन्हें उनके इलाकों से निकलने देना नहीं चाहते हैं। कभी उनके बाल काट दिए जाते हैं, कभी उनके घर में आके हमले किए जाते हैं, महिलाओं पे अटैक किया जाता है। इस तरह की घटनाएं बहुत हो गई हैं, दमनकारी। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है और अपराधियों में कानून का डर खत्म सा हो गया है, जो बहुत ही सीरियस मैटर है। जो ये डर खत्म हो गया प्रशासन और पुलिस के अगेंस्ट में अपराधियों का, खुलेआम जो ये तमंचे लहराए जा रहे हैं, ये बहुत ही सीरियस विषय है। शर्मनाक स्थिति भी है, और शर्मनाक स्थिति यह भी है कि मुख्यमंत्री जी जाति और धर्म देकर अपराधियों की पहचान करते हैं। इस वर्ष के गत 4-5 महीनों की अगर बात करें तो हमारे जनपद मुख्यतः बिजनौर में जो निम्न मुख्य आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं, जो लिखी गई हैं, बाकी घटनाएं ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपकी रिकॉर्ड ही नहीं करी गई हैं। पुलिस थाने में जाएंगे, आपको बाहर से बाहर ही भेज दिया जाता है। ऐसी कई घटनाएं हैं। ये तो मामूली सी 1-2-4 घटनाएं जो लिखित हो गई हैं। जैसे उसमें हमारी पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, रायपुर सादात निवासी श्री हाजी एहसान, पुत्र स्वर्गीय श्री अब्दुल मजीद, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। ये वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ापुर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़े थे। इनको तथा इनके परिवार को सत्ता पक्ष के लोगों ने प्रशासन के द्वारा दबाव बनाकर आए दिन गैर कानूनी तरीके से परेशान किया जा रहा है। यह ग्राम परगना बढ़ापुर तहसील की घटना है। बढ़ापुर तहसील नगीना के अंतर्गत है। श्री अब्दुल मजीद ने 25/1/1970 में इसी ग्राम में खसरा संख्या जो उनकी भूमि का बैनामा कराया था। तब से इस अराजी पर एहसान अली के परिवार लोग को ईंट का भट्टा चला रहे हैं, सालों से चला रहे हैं। परंतु अब जो स्थिति है, वहाँ पर एक सूरजपाल बहादुर हैं, निवासी ग्राम चमरू नवादा के, आए दिन उनके साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं और प्रशासन उनके साथ हमसज बताया जा रहा है। प्रशासन की मिलीभगत के बगैर वो इतनी हिम्मत कर नहीं सकते। प्रश्नगत आरजी पर हाईकोर्ट का यथास्थिति का आदेश भी है। प्रशासन आपराधिक घटनाओं पर काबू पाने में असमर्थ है। ग्राम रायपुर सादात बढ़ापुर विधानसभा में आता है। यह सूचनीय है कि श्री एहसान अली के परिवार के विरुद्ध सत्ता पक्ष के संरक्षण में इन आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बिना सत्ता पक्ष के मिली भगत के एक आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, जो 55 साल से कानूनन वहाँ पे भट्टा चल रहा है, वह परेशानी से इतनी हिम्मत करके उनको रोज़ परेशान करे, महिलाओं को अपमान करे, उनको डराए धमकाए। ये बिना प्रशासन की मिली भगत के नहीं हो सकता। ये बहुत सीरियस विषय है। ऐसी एक घटना है, ग्राम किशनपुर कला निवासी सचिन कुमार व उनकी पत्नी दिनांक 9/2/25 को मोटरसाइकिल से जा रहे थे। महिलाओं की सोने की चेन और चांदी के आभूषण लूट लिए। दिनांक 7 तारीख को 4/25 को ग्राम मिर्ज़ापुर निवासी योगेश कुमार पुत्र मुन्नू ने एक नाबालिग लड़की को बंदी बनाया और फरार हो गया। दिनांक 30/4/25 को श्री सचिन विश्नोई निवासी असलमपुर भुल्लन के घर की खिड़की तोड़कर जेवरात चोरी हो गए।
कीरतपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरों ने कमर लगाकर कैश लूटने की कोशिश की परंतु कामयाब नहीं हुए, लेकिन चलते चलते मोटरसाइकिल चुरा के ले गए। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं। प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। खासकर हम महिलाएं, जो हमारे गृह मंत्री जो अभी तक एक उनका जुमला रहा है, जुमलों की सरकार रही है कि रात के 12 बजे भी गहने पहन के भी निकल सकती हैं, वो तो शायद आप लोग भी मानते होंगे कहीं ऐसा हो नहीं सकता। आप रात के 11 बजे के यहाँ दिन में चेन खींच ली जाती है। तो महिला अपनी इज्जत बचाए, अपने जेवर बचाए, क्या क्या बचाएं महिला अपराधियों से, ये एक बहुत गहन विषय है। दलितों का तो निकलना, इस सरकार में अपराध कैसे डिसाइड किए जाते हैं? इस सरकार में अपराध डिसाइड किए जाते हैं उसके नाम से, उसके धर्म से, उसकी जाति से। ये नहीं देखा जाता कि अपराध बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ये देखा जाता है अपराध किसने करा है, वो हिंदू है या मुसलमान है, वो दलित, उसके बाद आता है एक और कैटेगरी आती है, वो दलित है या किसी और जाति का। तब जाके वो उस अपराध की सघनता, उसकी सीरियसनेस को लिया जाता है, तब जाके वो दर्ज होते हैं, तब जाके उन पर कोई FIR होती है, तब जाके उन पर कोई निर्णय होता है। और अगर किसी कमज़ोर जाति का है, निचली जाति का है, या किसी इस सरकार के विरुद्ध बोलने वाला है, जो देशभक्त नहीं है उनके हिसाब से, तो उसके खिलाफ तो मुकदमा लिखा जाएगा, और बाकी किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। इसका जीता जागता प्रमाण हमारा ये कार्यालय, प्रदेश कार्यालय रहा है विगत दिनों में। आप लोग जानते हैं, हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ मार्च निकाल रहे थे, उसमें हमें कितना डराया धमकाया गया पुलिस प्रशासन ने। हम लोग भी सोच रहे थे, हम लोग राजनीति में रह के एक सक्षम पोजीशन पे रह के हम लोग को घर में बंद किया जा सकता है बिना बताए, अपने प्रांगण में इतने आदमियों के साथ, इतनी महिलाओं के साथ इतनी बेइज्जती की जा सकती है, इतना जोर आजमाइश की जा सकती है महिलाओं के साथ, तो बाकी आम जनता के साथ क्या हाल होगा? आप लोग यहाँ पे सब गवाह होंगे। हम लोग निकले थे जनता के बीच जाने के लिए, हम लोग को किस तरह से दमनकारी इस प्रशासन ने हम लोग को दमन करना चाहा। अपने घर में हमारे गेट बंद कर दिए, जो बहुत ही कानून के खिलाफ है। इस पे केस बनता है। हमारे घर में हमें बिना बताए बंद कर दिया जाना, हमारे गेट बंद कर दिया जाना, नज़र बंद कर दिया जाना, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी आज्ञा के, हमें बिना दिखाए हमें यहाँ बंद कर दिया। मीनाक्षी जी भी थी, हम भी थे, महिलाएं थे, हम आगे थे, चारे थे, गारंटी हम पूरी ले रखी थी। कहीं पे भी किसी भी जनपद में रोका नहीं गया था इस कैंडल मार्च को। हमारे यहाँ ऐसी क्या दुविधा थी कि जो हम लोग को रोका गया? क्या डर था इस सरकार को? क्या अपनी आवाज़ उठाना कोई गलत बात है? ये एक बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि लोकतंत्र है और हमें अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है। इसीलिए हम लोग अब कोशिश करें, कांग्रेस पार्टी ने ये भी जो आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो चेन की हो, चाहे एक महिला की इज्जत की हो, बच्चियां बाहर जाती हैं, कितनी घटनाएं, कभी दुपट्टे खींचे जाते हैं, कभी उनके निजी अंग को छुआ जाता है, कितनी कैसी कैसी घटनाएं आ रही हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते, और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। एक डर भी नहीं बिठा पा रहा है कि वो एक डंडा लग जाएगा तो वो जो लड़के लोग बाहर घूमते रहते कॉलेज उसके, वो डर के बैठे, गलियों में मोहल्लों में निकलते। नगीना की एक कल की शायद बात है, एक अलीगढ़ की पहले शायद हुई थी, एक मन चला निकला जा रहा है, महिलाएं आ रही हैं, कॉलेज से आ रही हैं, स्कूल से बच्चियां पढ़ती हुई निकल रही हैं, वो अपना बच्चियां पढ़ के आ रही हैं, उनके साथ गलत हरकतें करते हैं। इतने निडर कैसे हो गए यहाँ के लोग? ये जो गुंडे लोग हैं, मोबाइली लोग हैं, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हैं, इन्हें रोजगार तो मिल नहीं रहा, इसलिए इन हरकतों में तब्दील हो रही है चीज़ें। अगर ये सरकार लोगों के रोजगार के बारे में सोचे, इन लोगों को नौकरी देने के बारे में सोचे, तो लोग बाग काम में लगेंगे, इन फालतू हरकतों में नहीं पड़ेंगे। ये हमारी युवा जनरेशन कहाँ जा रही है? आप लोग के माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से पार्टी की ये बात जो इसको सीरियस तरीके से लेना चाह रही है इन गतिविधियों को, और जनता को बताना चाह रही है, और प्रशासन को सोते से जगाना चाह रही है, पुलिस को सोते से जगाना चाहते हैं। हम आप लोग के माध्यम से ये बात चाहते हैं जनता तक जाए कि वक्त आ गया है कि ये सरकार बदल जानी चाहिए। इसके लिए जनता को हमारा कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए, इन चीज़ों के लिए जागरूक होना चाहिए। उक्त घटनाएं यह बात स्पष्ट करती हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है तथा अपराध और अराजकता का राज कायम है। हम मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी से नैतिकता के आधार पर उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। पुलिस द्वारा इन मामलों में बहुत विलंब से कार्रवाई की गई है। उपरोक्त में से अधिकतर मामले थाना नगीना देहात के, और नगीना यहाँ का एक शान है, बिजनौर जिले की शान का जनपद है। जो नगीना में ये हाल है, तो बाकी जगह जो गांव में अंदरूनी जगह है, वहाँ पे क्या हाल हो रहा हो?
इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अब योगी जी इस्तीफ़ा दें। हम गृह मंत्री से भी मांगते हैं, क्योंकि जो मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पाए वो बाकी देश की इन छोटी घटनाओं को नहीं रोक पाए, मणिपुर की हिंसा भी नहीं रोक पाए। ऐसे गैर जिम्मेदार लोग के देश में हाथ में सरकार नहीं रहनी चाहिए। हम लोग उन लोगों के इस्तीफे की मांग करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी ये मांग रखती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी असफल हैं, डबल इंजन की सरकार असफल है, वो कोई विकास की तरफ नहीं है, वो केवल जातिवाद पे बसी हुई है, जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दे रही है। अतः उसको इस देश के हाथ की कमान नहीं होनी चाहिए, इस प्रदेश की कमान उनके हाथों में नहीं होनी चाहिए। हम लोग उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और मीडिया से चाहते हैं हम लोग का साथ दें, हमारी आवाज़ जन जन तक पहुंचाएं।